फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, रोज़ रात 10 बजे आपकी लाइव क्लास होती है होम मैनेजमेंट की, तो क्लास ज़रूर अटेंड किया करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की लाइव क्लास। हम लोग होम मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे निर्णय लेना हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। लक्ष्य, मूल और प्रतिमान पढ़ रहे थे। हमने बताया था गृह प्रबंधक के 3 उत्प्रेरक होते हैं, लक्ष्य, मूल और प्रतिमान यानी स्तर, जिसमें से मूल्य क्या होता है, इसकी परिभाषा वगैरह क्या है, ये समझ लिया। आज हम लोग मूल का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और प्लेलिस्ट बना दी है लाइव क्लास रात 10 बजे करके, वहाँ पे आपको ये जितनी भी क्लासेस होती रात 10 बजे वाली वहाँ मिल जाएंगी। साथ ही होम मैनेजमेंट की जितने टॉपिक है होम मैनेजमेंट करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मूल्यों का वर्गीकरण। देखिए, मूल्य के वर्गीकरण अलग अलग हैं। पहला प्रभुत्व के आधार पर, दूसरा पार्कर के अनुसार, फिर पुनः पार्कर ने बताया है, फिर लिंडसे ने, फिर PS नायडू ने। तो प्रभुत्व के आधार पर होते हैं आंतरिक व साधात्मक, आदर्शात्मक व तथ्यात्मक। पार्कर के अनुसार प्रेम, आराम, धर्म, सुख, कला, खेल। पार्कर के अनुसार 2 होते हैं प्रकार, क्रियात्मक और कल्पनात्मक। लिंडसे के अनुसार सामाजिक, आर्थिक, सैद्धांतिक, सौंदात्मक, राजनैतिक, धार्मिक। PS नायडू के अनुसार आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक। देखिए, प्रभुत्व के आधार पर मूल्यों का वर्गीकरण है आंतरिक व साधात्मक मूल्य, दूसरा आदर्शात्मक व तथ्यात्मक मूल्य। आंतरिक मूल्य क्या है? व्यक्ति में पाए जाने वाले प्राकृतिक गुण आंतरिक मूल्य कहलाते हैं। किसी का दबाव नहीं होता है, जैसे कला व सौंदर्य के प्रति रुचि, पति पत्नी के बीच प्रेम, माँ बेटे का प्रेम। तो आंतरिक मूल्य में क्या है? ये प्राकृतिक गुण है भाई। माँ और बेटे में जो प्रेम है वो प्राकृतिक है, उसमें कोई मिलावटीपन नहीं है, उसमें कोई दबाव डाल के नहीं किया जाता कि नहीं प्रेम करो। पति पत्नी के बीच प्रेम होता है, वो भी ऐसा है। कला के प्रति सौंदर्य, कोई आपके अंदर कला है, कोई आर्ट है, आपका मन करता है आर्ट ड्राइंग में आप अच्छे हो, मन करता है, आपको बहुत प्रेम है, आपको ड्राइंग करने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब क्या है? आंतरिक गुण मूल्य है। ये क्या है? प्राकृतिक गुण है, दबाव नहीं होता। साधात्मक मूल्य क्या होते हैं? ये मूल्य अनमूल्यों या लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होते हैं, इसलिए इसे लक्ष्य मूल्य भी कहते हैं। किसी कार्य को पूर्ण कुशलता व निपुणता से संपन्न करना साधात्मक मूल्य होता है। शिल्प विज्ञान संबंधी रुचियाँ, संतुष्टि इसी मूल्य के उदाहरण हैं। आदर्शात्मक मूल्य, ये वे मूल्य होते हैं जो नैतिकता पर आधारित होते हैं। इनके सर्जन के समय सही गलत, उचित अनुचित, सत असत का ध्यान रखा जाता है। इसकी जड़ें व्यक्ति के जीवन की गहराई तक जाती हैं। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में धन कमाना या किसी भी तरह से सफलता प्राप्त करना तथ्यात्मक मूल्य है, तो किसी के जीवन में ईमानदारी, सत्य, कर्तव्यनिष्ठ आदर्शात्मक मूल्य है, जिसे वह किसी भी हालत में छोड़ना पसंद नहीं करता। तथ्यात्मक मूल्य क्या है? ये मूल्य वो होते हैं जो विस्तृत और ऐच्छिक होते हैं। कैसे होते हैं? विस्तृत भी होते हैं और ऐच्छिक भी होते हैं, मतलब इच्छा पर निर्भर होते हैं। ये मुख्यतः व्यक्ति की इच्छाओं व प्राथमिकताओं पर आधारित होते हैं। इसका अध्ययन किया जा सकता है। वैज्ञानिक आविष्कार, धन अर्जित करना, सफलता प्राप्त करना, ये सब इसके उदाहरण हैं। पार्कर के अनुसार, तो प्रसिद्ध समाजशास्त्री पार्कर ने मानव आचरण व व्यवहार को उत्प्रेरित व नियंत्रित करने वाले मूल्यों को निम्न प्रकार में बांटा है। आराम व सुख, जीवन को यथासंभव खुश, आनंदमय, रुचि कर बनाने में रुचि लेना। इन मूल्यों से व्यक्ति के जीवन में सुख आता है, आनंद आता है, हर्ष आता है, उल्लास की अनुभूति होती है। प्रेम, प्रेम पारिवारिक जीवन की सफलता की कुंजी है। प्रेम के बिना कोई भी व्यक्ति का परिवार उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि यही आपसी विश्वास का आधार है। मानवीय संबंधों में रुचि, संतुष्टि, जो पति पत्नी प्रेम, पिता और पुत्र प्रेम, भाई बहन प्रेम, मित्रता, ईश्वर के प्रति प्रेम, मानव जाति के लिए प्रेम, समुदाय के प्रति प्रेम, आदर्श प्रेम के रूप में मनुष्य अभिव्यक्त करता है, दर्शाता है। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, मानवीय संबंधों को सजीव व जीवंत बनाए रखने के लिए व्यक्ति में ज्ञान और विवेक का रहना बहुत जरूरी है। ज्ञान और विवेक होगा तो बहुत कुछ अच्छा होता है। सत्य में विश्वास करना, जीवन के सभी पक्षों के संबंध में संतोषजनक ज्ञान प्राप्त करने में रुचि रखना। कला, सौंदर्य उसकी अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों में
रुचि रखना ही कला है। जो सौंदर्य है उसकी अभिव्यक्ति के जो विभिन्न रूप है उसमें रुचि रखना कला है, जैसे संगीत, नृत्य, लेखन कला, कविता लिखना, गृह सज्जा। विभिन्न प्रकार के सौंदर्य को जानना, उनकी प्रशंसा करना, सौंदर्य को अनुभव या संतुष्ट होना। खेल व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे कल्पना शक्ति का विकास होता है, जिससे व्यक्ति रचनात्मक कार्यों की ओर मन लगाता है। व्यक्तित्व की बहुमुखी विकास के लिए जीवन में खेल के मूल्य का विकास करना बहुत जरूरी हो जाता है, अर्थात कल्पना शक्ति व रचनात्मक कार्यों में रुचि रखना। स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में रुचि लेना। जो शारीरिक है और मानसिक स्वास्थ्य में रुचि लेना, क्योंकि अन्य मूल्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करने की रुचि और इच्छा होना। शिल्प विज्ञान संबंधी रुचियाँ, ये मूल रचनात्मक कार्यों से संबंधित होती हैं। साधनों के विकास में इसकी अहम भूमिका होती है। कुशलतापूर्वक कार्य द्वारा किसी कार्य के अंतिम परिणामों को प्राप्त करने की इच्छा और रुचि होती है। धर्म क्या है? यह मूल व्यक्ति को सत्य से परिचित कराता है। सत्य जान लेने के बाद व्यक्ति निरंतर सुकर्म करते हुए जीवन में सुख आनंद प्राप्त करता है, जिससे परिवार व समाज का कल्याण हो। इस मूल के अंतर्गत ईश्वर भजन, साधु संतों के प्रवचन सुनना, मानव कल्याण, पूजा पाठ, सत्य जानने के प्रति रुचि रखना आदि आते हैं। जीवन के उद्देश्य और प्रयोजनों में एकीकरण स्थापित करने की रुचि। देखिए, मूल्य आपके धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं, यानी पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। जैसे प्रेम का घृणा, धर्म का अधर्म, सुख का दुख, आराम का तकलीफ, ज्ञान का अज्ञान, विवेक का अविवेक। पार्कर के अनुसार मूल्य को दो भागों में बांटा गया है, क्रियात्मक और कल्पनात्मक। क्रियात्मक क्या है? ये वो मूल्य होते हैं जो वातावरण के साथ समायोजन करने, उसमें पारस्परिक अंतःक्रिया करना सिखाते हैं। इसमें वस्तुओं की वास्तविकता पर विश्वास किया जाता है। कल्पनात्मक क्या होता है? ये मूल वस्तुतः कला और सौंदर्य की अभिव्यक्ति से प्राप्त संतुष्टि पर आधारित होते हैं। मस्तिष्क से उसकी उत्पत्ति होती है। किससे होती है? मस्तिष्क से। इस मूल में खेल, कला की रचनात्मकता में संतोष, धर्म से प्राप्त संतोष सम्मिलित होता है। लिंडसे के अनुसार मूल्यों को 6 भागों में बांटा गया है। सामाजिक मूल्य, ये वो मूल्य समाज के कल्याण से संबंधित होते हैं, क्योंकि मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है। वह जिस समाज में रहता है उसके प्रति उसे कुछ कर्तव्य निभाने होते हैं, जैसे निधन छात्र की सहायता करना, अनाथों विकलांगों की सेवा करना, धर्मशाला बनवाना, समाज सुधारकों के रूप में कार्य करना। आर्थिक मूल्य, व्यक्ति, परिवार व समाज के उत्थान के लिए धन का रहना अत्यंत आवश्यक है। व्यक्ति के पास धन जो है, मनी है, वो रहना बहुत जरूरी है। उसके बिना सुखी परिवार और सुखी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सैद्धांतिक मूल्य, जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु व्यक्ति को कुछ सिद्धांतों को अपनाना बहुत जरूरी है। कुछ नियम कानून होते हैं, उनको अपनाना बहुत जरूरी है। बौद्धिक शक्ति द्वारा सत्य को मानने, अपनाने, खोजने, आत्मसात करने में रुचि रखना, जैसे विज्ञान की सहायता से नवीन उपकरणों की खोज, दर्शन शास्त्र अध्ययन, नवीन सिद्धांतों का आविष्कार। सौंदर्यात्मक मूल्य क्या है? तो जीवन को सुखमय, आनंदमय बनाने में सौंदर्यात्मक मूल्यों का अमूल्य स्थान होता है। सौंदर्य व कला के प्रति रुझान, सौंदर्य को जानना, उसकी प्रशंसा करना आदि में रुचि रखना, जैसे कविता लिखना, नृत्य करना, चित्रकला करना, शिल्प कला, पेंटिंग, सिलाई कला, संगीत कला, ये सब। राजनीतिक मूल्य क्या है? प्रशासनिक कार्य में रुचि रखना, राजनीतिक पार्टियों में कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना, विभिन्न दलों का नेतृत्व करना, ये सब राजनीतिक मूल्य। तो आप समझ सकते हो कि राजनीति सब आ जाएगी। धार्मिक मूल्य है तो जीवन में सुख, आनंद, संतोष प्राप्त करने के लिए धार्मिक मूल्य का क्या सर्जन व विकास करना बहुत जरूरी है, जैसे भजन कीर्तन करना, साधु संतों के प्रवचन सुनना, व्रत उपवास करना, धार्मिक सभाओं में भाग लेना, ईश्वर में आस्था रखना, ये सब। प्रोफेसर P.S. नायडू के अनुसार भारतीय संस्कृति के अनुसार मूल्यों को कुछ भागों में बांटा गया है। आर्थिक मूल्य, शारीरिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, दार्शनिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य। मूल्य की विशेषता क्या है? देखिए, मूल्य व्यक्तिगत होते हैं, आत्मगत होते हैं। मूल्य स्थायी अस्थायी दोनों होते हैं। मूल्य ऐच्छिक संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। मूल्य में स्वनिर्माण विकास की योग्यता होती है। मूल्य निर्देशात्मक होते हैं, निर्देश देते हैं।
मूल्य संस्कृति के परिचायक होते हैं, मूल्य व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होते हैं। मूल्य आपके पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव दोनों होते हैं। मूल्य को नापा व अध्ययन किया जा सकता है। मूल्य समान तथ्यों पर आधारित होते हैं, वह स्थान, माहौल और परिस्थिति के अनुसार चेंज होते रहते हैं। मूल्य की तीव्रता प्रत्येक व्यक्ति के लिए डिफरेंट होती है।